दोस्तों नमस्कार, क्या हाल आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम देख रहे थे कार्यपालिका का अंग राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में हमने संविधान के अनुच्छेद 153 का जिक्र कर लिया था, 54 का कर लिया था, 55 का कर लिया था, 56 का कर लिया था, 57 का कर लिया था और आज करेंगे 58 का। तो दोस्तों एक बात यह ध्यान में रखना, अनुच्छेद 158 और अनुच्छेद 157 में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 157 में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या क्या पूरी करनी होगी, और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें यानी राज्यपाल कार्यालय की शर्तें, ऑफिस की शर्तें। तो देखते हैं अनुच्छेद 158 क्या कहता है। अनुच्छेद 158 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त होता है वो एमएलए या एमएलसी या एमपी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो उसे उस दिन से वो सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। जैसे राजस्थान के उदयपुर से विधायक थे श्री गुलाब चंद जी कटारिया, जैसे ही उन्हें असम के राज्यपाल के लिए नॉमिनेट किया गया, नामित किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल, तो उन्होंने उदयपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, वह बीजेपी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। और दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनता है तो उसके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए, उस दौरान लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लेकिन संसद कुछ कार्यों को लाभ का पद नहीं मानती है तो वो कानून बनाकर ये कह सकती है कि नहीं, ये लाभ का पद नहीं है, तो उसमें कोई अड़चन नहीं है। और एक बात यह है कि संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, वेतन भत्तों का अधिकार होगा राज्यपाल महोदय को। सरकारी राजभवन होगा, उसका कोई किराया वगैरह नहीं लगेगा। और एक बात यह है कि एक या एक से अधिक राज्यों का यदि एक ही राज्यपाल नियुक्त होता है तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन ही मिलेगा। किस राज्य को कितना देना है, किस राज्य को कितना देना है, तो वो निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति। एक बात आपके जहन में यह भी आएगी कि राज्यपाल का वेतन कितना है। तो दोस्तों 2018 से पहले राज्यपाल का वेतन था 1,10,000 रुपये। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख। तो आप इस बात में कन्फ्यूज ज़रूर होंगे कि राज्यपाल का वेतन अगर दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो क्या राष्ट्रपति वेतन भत्ते बढ़ाते हैं? नहीं, संसद वेतन भत्ते बढ़ा सकती है, घटा सकती है। जैसे 2018 में बढ़ाया था तो संसद घटा सकती है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और अन्य कई और उपबंध हैं राज्यपाल पद के लिए, जैसे उनको कार्यकाल के दौरान जेल में नहीं डाला जा सकता, लेकिन व्यक्तिगत क्रियाकलाप है तो उन पे कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। तो ऐसे कई उपबंध है जो संविधान में। और अनुच्छेद 159 कहता है राज्यपाल पद की शपथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राज्यपाल महोदय शपथ किसके सामने लेते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि राज्यपाल महोदय को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, तो क्या राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के नाम से और राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समक्ष शपथ लेते हैं। तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। और अगर राज्यपाल का पद खाली है, ये तो जहन में आ ही सकता है आपका, लेकिन पहली बात तो ये है कि राज्यपाल का पद खाली नहीं होता। अगर खाली होता है तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल बनेगा। लेकिन क्या कार्यवाहक राज्यपाल बनेगा तो वो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा? नहीं दोस्तों, वो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश भी रहेगा, बना रहेगा, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल भी बना रहेगा। तो अगर कार्यवाहक राज्यपाल भी कोई व्यक्ति संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनता है तो उसे भी वो शपथ लेनी पड़ती है। तो वो शपथ लेते किनके सामने? तो संविधान में उल्लेख है कि राज्यपाल पद के लिए शपथ है वो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश
या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ सामने शपथ लेनी पड़ती है। तो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश अगर राज्यपाल पद के लिए कार्यवाहक राज्यपाल बन जाता है तो वो अपने कनिष्ठ यानी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने फिर शपथ लेगा। तो यह थी दोस्तों अनुच्छेद 158 और 159 की कुछ मुख्य बातें। तो दोस्तों आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर एक वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।